अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, फिर बहुसंग, बहुत लोगों के साथ व्यवहार। ये बहु लोगों के साथ जो व्यवहार है ये बहुत विघातक होता है। गीता में कहे जोगी युंजित सततात्मनं रहस्य स्थितो एकाकी चिरात्मा निराशीर परिग्रह। जो भजन करेंगे मन को लगाने के लिए, जोगी युंजित सततात्मनं रहस्य स्थितो, रहस्य माने एकांत स्थान, एकांत माने जंगल नहीं, जंगल में है वहां भी 10-20 लेकर के बैठे हैं, चल रहा घोटा छानी हो रहा है, एकांत जंगल में चल रहा है, वो एकांतता थोड़ी है। सुबह से आ रहे हैं, कार आ रही है, बैठे हैं सब, आ रहे, आओ 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 भगत जी बैठो बैठो बैठो, बातचीत गपशप हो रहा, एकांत बात। ये एकांत माने एका अंत, तुम हो, तुम ही शेष हो, माने और दूसरा कोई है नहीं, उसको कहते एकांत। एका अंत, एक मात्र तुम ही हो और कोई नहीं है, उसको कहते हैं एकांत। दूसरा कोई हो गया तुम्हारे पास तो एकांत नहीं कहलाएगा, शब्द का जो माने है। इसलिए घर में ही तुम एकांत एक रूम लेकर के वह दरवाजा बंद करो, जगत से संपर्क शून्य हो करके, अच्छा लगे या ना लगे दरवाजा बंद करके तुम एकांत हो जाओ, रहस्य स्थित हो, एकाकी अकेला रहोगे। जब भजन करोगे तब निरसी, कोई आशा नहीं रहना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमको चाहिए तो एकमात्र राधा के चरण में प्रेम चाहिए, इस जीवन में राधा के दर्शन चाहिए, और ये शरीर छोड़ने के बाद हमको नित्य काल की राधा सेवा प्राप्त होना चाहिए, ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। इस तरह से भजन करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो लोग व्यवहार, बड़े बड़े साधक को भजन जीवन से हटा करके दुनियादारी में संलिप्त करने में काफी है। मैं खुद देख रहा हूं बहुत संसार को, लोक संपर्क को। इसलिए जो भजन करेंगे, जो अपना परम मंगल साधन के लिए ब्रज में आए हैं, गृहस्थी हो चाहे वैरागी हो, मैं हूं नहीं, लेकिन इसलिए मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, जो सत्य है तो हमको कहना पड़ेगा। सेवक कैसे बचे, सेवक कैसे बचे, सेवक कैसे बचे लोग, थोड़ा बहुत तो लोग सेवा भी करोगे और एकांतता भी चाहते हो तो होगा नहीं भाई। सेवा करने के लिए तुमको सेवा ही चाहिए, हमारे इष्ट की प्रसन्नता ही हमारे उद्देश्य, उसके लिए कुछ भी परिस्थिति आ जाए, सेवा अलग और भजन जो करते हैं एकांतवास वो अलग। पहले तो सेवा, महत् सेवायांग दारमाहुर विमुक्ते स्तमोदार जचित संगी संग। महत् सेवा है मुक्ति का द्वार। अगर मुक्ति बनना चाहते हो तो महत् पुरुष का सेवा करो। महत् पुरुष गुरु सर्वोपरि। जब गुरु सेवा में रहते उस समय तुमको हमारा एकांतता नहीं, हमको लोक संसार में संपर्क में आना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है, तो हमारा तो एक भजन नहीं हो रहा, ऐसे चिंतन करके तुम्हारे द्वारा सेवा होगा नहीं। तुम जाओ एकांत में जाके भजन करो, सेवा तुम्हारे लिए नहीं। हमारे गुरु जी का हमने ये प्रश्न किया था, गुरु जी क्या कहा, हम बोलते हैं देखिए बाबा सेवा में कितना अनर्थ होता है, अपराध होता है। बोलता है कायर कही के अपराध का भय से सेवा छोड़ दोगे, अपराध का भय से तुम गुरु सेवा छोड़ दोगे। सेवक के लिए ये शब्द आता नहीं है, सेवा अलग चीज है। वहां हमारे जी जान दे करके काय मन वचन से हमारे एकमात्र उद्देश्य है हमारे इष्ट की प्रसन्नता। हमारे गुरु कैसे गुरु हो व महत्व जिनके सानिध्य में रहते हैं, जिनकी प्रसन्नता के लिए हम समस्त कर्म करते हैं, तो हमारे उद्देश्य एक पत्र है कि लोक व्यवहार, लोक संसर्ग, लोक संपर्क को, विषय वासना ये सब देखना है नहीं, हमको कुछ देखना है नहीं, हमको एकमात्र देखना है हमारे जो इष्ट है जिनकी सेवा में है उनकी प्रसन्नता है कि नहीं। अगर वो प्रसन्न नहीं है तो वो सेवा नहीं, वो अनर्थ का कारण है। छोड़ करके जंगल में चले
प्रसन्न नहीं है वहां रहने से और अनर्थ हो जाएगा। यह है बात। तो बहु लोग व्यवहार, ये एक भजन का बात है। आज जरा गृहस्थ में रहते हैं, उन लोगों को तो बहुत व्यवहार करना ही पड़ता है। आते हैं कुटुंब, आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, व्यवहार रखना पड़ता है, लेकिन बड़े हिसाब से। कोई आया कुटुंब, कभी कभी क्या होता है, घंटों घंटों बेकार का वृथा वाक्य प्रयोग करते हैं मनोरंजन के लिए, उनके मन तुष्टि के लिए हमको विधा बात को व्यवहार करना पड़ता है। इस विषय थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। जैसे आप बैठिए बड़े मिष्टी भाव से, आप थोड़ा काम करके फिर बैठिए, आप बैठिए, चाय दे करके दरवाजा बंद करके हमारा लगे बैठ जाओ, काम कर रहे हैं भीतर, कुछ काम नहीं भोजन में। फिर आके जब आए हैं, बड़ा गलती हो गया, क्या करें, कोशिश किया आने के लिए, आप तो अकेला बैठे हैं, बुरा मत मानिए। तो वो भी कुटुंब को भी वो देखते हैं, भाई ये तो बातचीत तो नहीं हो रही है, तो क्या करा, अच्छा तो चलो फिर आएंगे, अच्छा अच्छा क्या करो देखिए, तो समझते हैं, आप फिर आइए बस। इस तरह से आप लोग घर में अशांति कलह है, ये भजन करने से। आजकल तो कली युग है, इस युग में क्या होता है, तुम टीवी देखो, सिनेमा देखो, कुछ देखो, हल्ला करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, कुटुंब के घर जाओ, उस करो, कोई परहेज नहीं। माला लेके बैठ गया तो घर में आग जल गया। ये तो भगत जी बन रहे हैं, ये तो भगत जी बनने से काम चल जाएगा। माला लेके बैठे तो सब अशांति। यह रुचि ऐसी है मनुष्य की। कलिज की जीव मंद रुचि, मंद भाग्या, कलिज की जीव ये मंद रुचि है। टीवी देख रहे हैं रात 2 बजे तक, उसमें कोई परहेज नहीं। माला लेकर हम भजन कर रहे हैं, उसमें परहेज। भगत जी बन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो दिखते नहीं, वो करते नहीं है ना। तो ठीक है, क्या करना चाहिए ना, माथा धमक रहा है हमारा, बड़ा कष्ट पा रहा हूं, मैं तो सो रहा हूं, दरवाजा बंद करो, माला लेके बैठ जाओ, बोलना नहीं मैं क्या कर रहा हूं। सुबह दरवाजा बंद करो, उठना 8 बजे, बोले क्या करें, शरीर ठीक नहीं, माथा धमक रहा है, नींद खुलता ही नहीं, कुछ नहीं, 3 बजे उठ के तुम भजन में बैठ गए हो, आसन में निकल रहे हो, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अगर जान जाएंगे तो तुम माला लेके बैठे हो भीतर में, तो अशांति की फैक्ट्री बन जाएगा। इस तरह से वर्तमान समय है, हमको समय निकालना पड़ेगा, समय को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये समय को तुम बर्बाद करोगे तो समय तुमको बर्बाद करेगा। इस संसार में अगर मित्र है तो वो है समय, अगर दुश्मन है वो है समय। हम समय को मिसयूज करते हैं तो समय हमको बर्बाद करता है। समय किसी का मित्रता नहीं, समय किसी से मित्रता करता नहीं है। तुम जैसे करते हो समय उसके पीछे पीछे ऐसे ही उसको फल देकर चले जाते हैं। वो भगवान को भी नहीं देखते हैं। भगवान भी जब आते हैं तो समय को इस तरह से व्यवहार करते हैं, है ना। इसलिए समय को काम में लगाओ। शुभ दिन की इंतजार कर रहे हो, शुभ दिन आएगा, ऐसा होगा, बच्चे को हम ऐसे लड़की को शादी दे देंगे, बच्चों को इस तरह से एजुकेशन देकर कोई नौकरी वोकरी मिल जाएगा, फिर मियाँ बीवी जाकर के एकांत में बैठ जाएंगे। ये दुस्वप्न मत देखो, ये दुस्वप्न है, ऐसा कभी हुआ नहीं, ना होता है, ना हो सकता है। वर्तमान को तुमने ठोकर मार दिया, भविष्य के शुभ दिन के इंतजार में बैठे हो। समय तुमको बर्बाद करेगा, वो शुभ दिन कभी आया नहीं, आता नहीं, आ नहीं सकता है। ये समय है। समुद्र के किनारे में बैठ करके तुम शांत होकर बैठे हो, जो समुद्र शांत हो जाएगा, फिर आप स्नान करेंगे। बड़ा तरंग बहुत चल रहा है, बैठे हो, समुद्र कभी शांत होता नहीं है। तुम इंतजार करोगे, तुम्हारा स्नान कभी होगा नहीं। वो तरंग के अंदर ही तुमको स्नान करना पड़ेगा। ऐसे संसार तरंग है, हमको जाना है। मनुष्य जीवन का सबसे प्रधान कर्म क्या है? हरि भजन। अगर इस मानव को पा करके तुमने हरि भजन नहीं किया तो बड़ा, इससे बड़ा भयंकर भूल और संसार में, मानव जीवन में और है ही नहीं। अभी समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा मृत्यु के बाद तुमने किस तरह से मिसयूज किया है।